जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस क्लास में हमने सीवी डिज़ाइन करना सीखना है, क्योंकि आपको सीवी हर जगह काम आती है। अगर आप किसी भी जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ताकि आपको बाहर फॉरेन कंट्री भी जाना है तो आपको सीवी डिज़ाइन करना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट सीवी डिज़ाइन करनी है। और ये सीवी का देखें कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन है। इसको बिल्कुल ज़ीरो से हम डिज़ाइन करना सीखेंगे। ये देखें जिसमें हम हेडिंग में अपना नाम, ईमेल, फिर उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल, फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव कुछ लिखना हो, फिर एकेडमिक अपनी डिटेल, इस तरह प्रोफेशनल कोर्सेज जो किए हैं, जॉब एक्सपीरियंस, हॉबीज़, लैंग्वेज रेफरेंस, ये तमाम चीज़ें हम इस वाले सीवी के डिज़ाइन में ऐड करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त सीवी डिज़ाइन है, तो इसको हम आज इस क्लास में डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की इस क्लास में इन चीज़ों को पढ़ते हैं। जी अब मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे करता हूँ, नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। Ctrl+M किया, अब ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। अब न्यू डॉक्यूमेंट में आपने सबसे पहला ख्याल रखना है, लेआउट पे आके आपने यहाँ से साइज़ जो है ना A4 ले लेना है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर जिसने मेरा पूरा कोर्स MS वर्ड का नहीं देखा वो अगर देख ले तो उसको बहुत ज़बरदस्त सीवी बनानी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज का बॉर्डर लगाएंगे। उसके लिए हम चले जाते हैं जी अपना डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। बॉक्स बॉर्डर चाहिए ये वाला, ये लेके इसका कलर मैंने ब्लूइश रखा हुआ है, तो आप डार्क ब्लूइश रख सकते हैं। और बाकी इसका कुछ भी नहीं छेड़ना, ओके कर दिया। तो ये देखिए आपका बन के आ गया। अब इसके अलावा हमने लिखा है CV, तो CV हमने इधर से ही ले लेना है अपना इंसर्ट पे आके। यहाँ पे आपके पास आएगा जी टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स से भी ले सकते हैं और वर्ड आर्ट से। वर्ड आर्ट से मैं ले लेता हूँ, वर्ड आर्ट लिया, यहाँ पे क्लिक किया, इसके अंदर सिंपल Shift+C लिखा तो C लिखने हो गया। याद रखिएगा इस लाइन पे क्लिक करके फिर इसको डुप्लीकेट करना है। इस लाइन पे क्लिक किया और Ctrl+D कर दिया, डुप्लीकेट हो गया। इसको सिलेक्ट किया और इसके अंदर शिफ्ट के साथ V लिख लिया, शिफ्ट के साथ तब बोल रहा हूँ कैपिटल, ये दोनों लिख लिया। अब देखिए ये CV लिखने हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, इधर राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर देना आपने, यहाँ से ग्रुप किया और ग्रुप बना दिया। अब ये ग्रुप है, इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर इधर रख लें जहाँ पे CV लिखा हुआ भी अच्छा लगे। इसका भी कलर वगैरह चेंज हो सकता है। इसके बाद हमने यहाँ पे नीचे लिखना है अपना टाइटल, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पे गए, उसके बाद ये आपने टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाना। टेक्स्ट बॉक्स बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में, ठीक है। CV डिज़ाइनिंग में टेक्स्ट बॉक्स मैं बहुत यूज़ करता हूँ और आप भी करें, इसका बहुत बेनिफिट होता है। यहाँ पे ये लिखा, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि उमर कुरैशी डिज़ायर, ऐसे ही हम सारे डिज़ायर भी लिख लेते हैं। ऐसे मेरा नाम उमर कुरैशी है, सिलेक्ट किया। अब ये इसको आप ऐसे करें, कैपिटल हमने करना है इस चीज़ को, तो Shift+F3, Shift+F3 शार्ट की है इसको अपर केस करने की, ठीक है। तो इसको आप अपर केस पे रख लें और उसके बाद जैसे ही आप इसको अपर केस करेंगे, अब इसकी जो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आउटलाइन आ रही है ना, इसको आपने ख़त्म कर देना है। तो आप इस जगह क्लिक किया इधर, और यहाँ आने के बाद आपने आ जाना है शेप फॉर्मेट में, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शेप फिल। शेप फिल को भी नो कलर कर दें और शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दें, ठीक है। ये देखें आउटलाइन ख़त्म। इसका साइज़ हमने रखा हुआ है जी आपके पास यहाँ पे 13 है, तो इसको 12 रख लें। बहुत ज़बरदस्त है, बस 12 से ऊपर ना जाएं, 12 रख लें आप इसको, ठीक है। यहाँ से आके 12 रख लिया। उसके अलावा इसको बोल्ड कर लें और इसका कलर भी ब्लूइश रख लें, थोड़ा अच्छा लगेगा आपकी CV में। ये मज़ीद इसको बड़ा करना चाहिए तो कर ले, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा 12 से ऊपर हेडिंग रखें, 13 भी ना रखें, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा आपका डिज़ाइन। इसके अलावा ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको आप छोटा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ये कर लिया। अब इसी को ही टेक्स्ट बॉक्स को आल्ट के साथ नीचे ले आए, ठीक है, या Ctrl+D करके डुप्लीकेट करके इसको नीचे ले आए और इधर हम अपनी ईमेल लिख लेंगे। इसको सिलेक्ट किया, क्लियर स्टाइल किया, जितना भी इस पर स्टाइल लगे वो क्लियर हो जाए और अपनी ईमेल लिख लेना है। जैसे कि हम लिखते हैं जी professional@gmail. इसका जो साइज़ होता है 11 होता है, 11 ऑलरेडी है, बस इसको आपने उठा के यहाँ पे रख लेना है। ऊपर वाली हेडिंग को अगर ज़्यादा करना चाहें तो 1 ज़्यादा कर दे, 14 पे रख लें, अदरवाइज़ ये आपके जो है ना 13 ही बेस्ट रहती है, ठीक है। Ctrl+Z इसको रखा और इसको आपने कर देना कितना, 13 या 14 रखना है तो रख लें। ये आई थिंक ये प्रॉपर है, ठीक है। अब जी यहाँ पे ये देखें आपके पास ये चीज़ बनी हुई आ गई है।
अब जी इसके नीचे हम देखें, हमने इधर आउटलाइन लगाई हुई है तो नीचे आउटलाइन लगा लेते हैं, देखें कैसे लगेगी। यहाँ पे आपने सिंपल आ जाना है जी अपना इंसर्ट में शेप्स के बाद आपने आउटलाइन पे लेके इसको आउटलाइन लगा लेनी है। क्लिक किया, यहाँ से आउटलाइन लेके आई, बिल्कुल सीधी आउटलाइन चाहिए तो शिफ्ट को प्रेस कर ले, शिफ्ट। आई थिंक इतनी आउटलाइन काफ़ी है, ये लगाई। इस आउटलाइन स्ट्रोक में जाए, वेट में, ठीक है। टेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये पहले से आता है। यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक किया, वेट पे क्लिक किया और यहाँ से थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया, ठीक है, जितना आपकी नीड हो। इधर क्लिक किया, उसके बाद जी एरो पे क्लिक करके हमने इसको ये वाला एरो लगा लेना है, ये थोड़ा सा मोटा करने कर लें आप इसका वेट। इसका कलर भी और स्ट्रोक का कलर भी डार्क ब्लूइश रख लें ये, ताकि डिज़ाइन के साथ मैच होता रहे। तकरीबन इसको हमने यहाँ पे रखना है। अब ये 2-3 स्टेप और देख लियो, फिर उसके बाद वीडियो को मैं तेज़ कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक किया, अब उसके बाद जी आपने इनसे टेक्स्ट बॉक्स को ले लेना है, या इसी वाले टेक्स्ट बॉक्स को ही नीचे ले आए। Ctrl+D किया, इस लाइन पे क्लिक करके, ठीक है, इस पे आउटलाइन पे क्लिक करके Ctrl+D किया, इसको यहाँ पे अलाइन किया और नीचे उठा के शिफ्ट के साथ ले आए ताकि ये अपनी पोजीशन को ना छोड़े। उसके बाद जी यहाँ पे पर्सनल डिटेल आती है तो आप लिख लें पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसको कैपिटल करने कर लें। इधर क्लिक किया, शेप, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद शेप फॉर्मेट, फिल कलर ये, और इसका टेक्स्ट कलर यहाँ से आप रख लें वाइट। ये सिलेक्ट करके Ctrl+A और यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर लें, ये ठीक है, ये चीज़। अब इसको आप अलाइन करना चाहें तो कर लें, बाकी इसको यहाँ से खींच के आगे की तरफ बड़ा भी कर देना है आपने। तकरीबन यहाँ तक ही आना चाहिए। अब ये इसको आप जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। हेडिंग इसकी 12 होनी चाहिए, हमने पहले 14 की हुई है ना ऑलरेडी, तो इसको आप 12 कर लें, ये ठीक है। अब जी इसके बाद जितनी भी डिटेल है उसको मैं बहुत फास्ट बनाऊंगा। कैसे, अब देखें, एक चीज़ आपके सामने बनाता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। आपने आना इंसर्ट पे टेक्स्ट बॉक्स, बार मैं लूँगा, वीडियो में आपको नज़र आता रहेगा, ये ले लिया। अब ये इसके अंदर मैं जल्दी से क्या करूँगा, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखूँगा। तो यहाँ से ही मैंने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने सिंपल अपनी इस CV में पेस्ट कर दिया। ये देखिए मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है और इसको आपने छोटा कर देना। एक अपने ये काम करना, जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन लगाएंगे ना तो आपके पास ये यहाँ पे देखिए लेआउट में यहाँ पे हमने तमाम 0 के हुए, आपके पास इस तरह आएगी ये बड़ा। तो आपने Ctrl+A करके सबको सिलेक्ट किया, यहाँ से आपने आगे क्या रख लेना है 0, ताकि इनके सेंटर में 0 हो, कोई भी डिस्टेंस ना हो, ये चीज़ ठीक है ये। और इसका आउटलाइन को आपने ख़त्म कर देना है। आउटलाइन कैसे ख़त्म होगी, शेप फॉर्मेट, शेप फिल, नो कलर, और शेप आउटलाइन भी नो आउटलाइन, ये। अब जी नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव लिखना है, तो उसके लिए इसी को ही हम डुप्लीकेट करेंगे। इस पर इधर क्लिक किया, Ctrl+D किया, डुप्लीकेट उठा के साइड पे रखा और नीचे ले आए, ये। और यहाँ पे हमने लिख लेना है जी क्या है, ऑब्जेक्टिव डिटेल, ये आई थिंक अलाइन भी नहीं है, इसको लाइन पे लेकर लेते हैं, ये शिफ्ट के साथ लेके आना है तकरीबन, ये। अब यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ अपना डेटा, कैरियर ऑब्जेक्टिव को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, Ctrl+AV। इसका फॉन्ट कितना है, यहाँ पे फॉन्ट इसका आई थिंक 14 है, तो इसको भी आप 14 ही कर लें। ऐसा करें, इस सबको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे एंटर लिया और यहाँ पे आके सबको सिलेक्ट कर देना, दोनों एक जैसे बन जाएंगे। अब ये आपने इस वाले को Ctrl+D से डुप्लीकेट ले कर देना है, इसको यहीं से उठा के आपने नीचे आके यहाँ पे रख लेना और इसमें आपने ऑब्जेक्टिव की डिटेल लिख लेनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर ऑब्जेक्टिव। Ctrl+AV, इसको बराबर कर दिया ये, बस। इसके बाद जी इसको फिर डुप्लीकेट किया, Ctrl+D। अब एक यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा उसको ज़रा गौर से समझिएगा। टेबल आपने आर के कैसे लेने, टेक्स्ट बॉक्स,
अपनी मर्जी से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देना है। अब जी यहाँ पे आपने क्या चीज़, जो असल चीज़ है ना समझने वाली, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास आपने डिग्री कितनी लिखनी है उसमें। जैसे कि हमने यहाँ पे आपके पास कॉलम बनाए, इसी को मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें डिग्री उसमें आ गया एक कॉलम, उसके बाद सेशन कब पास किया था और बोर्ड कौन से बोर्ड से किया था। बाद लोग यहाँ पे आगे ग्रेड्स भी लिखते हैं, तो जिनने ग्रेड लिखना है 1 2 3 4 कॉलम लें, हमने नहीं लिखना तो हम 3 कॉलम लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आके सिंपल क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, टेबल्स पे गए, 1 2 3 कॉलम लेके इंटर कर दिया, बस क्लिक कर दिया। अब ये जो आपके पास शेप आउटलाइन है ना, इसको आपने नो कलर कर देना है, ठीक है। आप आएंगे शेप फॉर्मेट पे, यहाँ पे फील्ड को भी नो कलर और शेप आउटलाइन को भी नो कलर कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आता है जी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा डिग्री, इसको कंट्रोल ए करके बोल्ड कर देना है। कंट्रोल ए करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, इसको ही मैं बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड एंड हेडिंग 1 ज़्यादा। इस तरह इधर मैं आके लिखूंगा डिग्री, उसके बाद जी सेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं, सेशन ही है। उसके बाद जी बोर्ड, इस सब को आप ऐसे करें, कैपिटल कर दें, इसको आप यहाँ से आके अपर केस कर दें। और अब इस सब को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे एंटर पे गए, यहाँ पे क्लिक कर देना है आपने, फिर इस पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ताकि इस सब का भी स्टाइल एक हो जाए। और इसको अपर केस भी कर दे, Shift+F3 से, यहाँ से भी कर सकते हैं ये। अब जी हमें नेक्स्ट चाहिए, आपने क्या करना है, टैब को प्रेस किया, नेक्स्ट खाना आ गया, यहाँ पे जो भी लिखेंगे कैपिटल ही लिखने होगा। एक दफ़ा आके आपने क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देना है। SSC को कॉपी किया, कब किया, सन 2013, इसको भी आपने एक दफ़ा क्लियर कर देना है, इस वाले सेल को क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। और कहाँ से किया है, 22 अक्टूबर, और इसको भी आपने क्लियर कर देना है। एक दफ़ा सेलेक्ट किया और क्लियर ऑल कर दिया, इस सब को सेलेक्ट करके क्लियर ऑल। अब यहाँ के बाद आपको जितने भी चाहिए 1 2 टैप करना है, TAB टैब का ऑप्शन ये आपको स्क्रीन पे मैंने शो करवाया, यहाँ पे देखें, टैप करते जाना है। जितने कॉलम चाहिए, जिनको रो कहते हैं, सॉरी कॉलम नहीं रो, उतनी रो आती जाएंगी, टैप बस। इसके बाद इसी को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करते हुए, डायमेंशन ना ख़राब हो ये, और इसी को कंट्रोल D करके डुप्लीकेट किया, एक दफ़ा ऐसे अलाइन कर दिया और शिफ्ट के साथ नीचे उठा के ले गए। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी आपके पास, क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल स्किल्स कॉपी किया, प्रोफेशनल कोर्सेज जो है कॉपी किया, और यहाँ से आके हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है ये। अब जी एक चीज़ है कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, एक ऊपर वाले को भी कॉपी कर सकते हैं, मैं न्यू लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेके आए, इसमें एक चीज़ मैं उनकी कॉपी कर लेता हूँ जी। जैसे कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है जी, ADE फ्रॉम कमवेव इंस्टीट्यूट, ये मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से फ्रॉम ADE खुद लिख लूँगा। असल चीज़ आपको जो समझानी है वो मैं बताऊँगा, यहाँ पे लिख लेते हैं जी ADE, कंट्रोल V ये। अब इसके साथ आपका बुलेट्स कैसे आएंगे, बुलेट्स तो आपके पास देखिए नहीं है, तो कैसे करेंगे, क्लिक किया, होम, बुलेट्स, और यहाँ से अपनी मर्जी का बुलेट ले लिया। अब उसके बाद जितनी भी आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं इधर इंटर करते जाएं, उतने लगाते जाएं। एक याद रखिएगा, डबल एंटर करेंगे ख़त्म, एक किया लिखा, फिर एंटर किया लिखा, फिर तो आपने लिख लिया, अपने प्रोफेशनल कोर्सेज को भी लिख लिया। अब जिसके बाद इसको फिर अगेन कॉपी कर देना है आपने, Ctrl+D, ये। अब आपने आके फिर जॉब एक्सपीरियंस को भी लिख लेना है, कॉपी किया, डिज़ाइन बनाना बता रहा हूँ, कंटेंट मैंने पहले से लिखा हुआ है, डिज़ाइन को आपने देखना है, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपने जॉब एक्सपीरियंस को कॉपी कर देना है, जैसे कि मैं इसी को ही डुप्लीकेट कर देता हूँ, Ctrl+D किया, डुप्लीकेट, अलाइन किया, और इसको हम यहाँ से नीचे ले आएंगे। ये ठीक है, ये तो जॉब एक्सपीरियंस आप लिखेंगे ना, 2 ईयर एक्सपीरियंस एट दिस कंपनी फ्रॉम दिस कब किया है, कौन सी कंपनी में किया है, कब से कब तक किया, वो आपने यहाँ पे खुद ही लिख लेना होता है। इसके बाद इसको मैं फिर Ctrl+D करूँगा, डुप्लीकेट, ये इसमें आपके पास आ जाएगा हॉबीज़, लैंग्वेजेस और रेफरेंस, हॉबीज़ कॉपी की, यहाँ पे हॉबीज़ आ गया। हॉबीज़ आपकी कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि मैं इसी को इसको, अब इसकी आउटलाइन और फिल को तो हमने ख़त्म ही नहीं किया, ये जहाँ से गलती हो गई तो आपने लाजमी इसको ठीक करना है, फिल भी नो कलर, आउटलाइन भी नो कलर, और इसी को Ctrl+D करके डुप्लीकेट कर लें, इनको अलाइन कर लें अपनी जगह पे, फिर शिफ्ट के साथ नीचे ले आए यहाँ पे। अब जी हॉबीज़ में ज़्यादातर जो हॉबीज़ यूज़ होती हैं वो लिखते हैं, जैसे कि जी प्लेइंग फुटबॉल, इसके अलावा जी
अब रीडिंग बुक्स भी लिख सकते हैं, रीडिंग बुक्स हो गए, रीडिंग। उसके बाद ये राइटिंग, जो मतलब कि आपकी जो भी स्किल्स हैं ना, ये जो हॉबीज़ हैं, सॉरी जो हॉबीज़ हैं ना, पसंदीदा मशगला, वो आपने हॉबीज़ में लिखते जाना है। इसको मैं फिर कॉपी करता हूँ, लैंग्वेजेस लिख लेता हूँ। कॉपी किया, इधर अलाइन किया, कंट्रोल डी से पकड़ के रखा है, नीचे ले गए। अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पे लैंग्वेजेस, लैंग्वेज जैसे कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं ना, पश्तो, कोहिस्तानी, तो आपने लाजमी ऐड कर देना है अपने लैंग्वेजेस में, ठीक है। मैं भी अपनी लैंग्वेजेस में उर्दू, इंग्लिश और हिंदको को ऐड कर दूंगा, आपने जो भी है वो ऐड कर देना है। इसी तरह इसी को कॉपी करके अपने रेफरेंस भी नीचे लिख लेना है। तो ये देखिए कितना ईजीली हमने विद इन फ्यू सेकेंड, विद इन फ्यू मिनट कह सकते हैं, सेकेंड तो नहीं, विद इन फ्यू मिनट हमने ये जो है ना 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो है, उसमें हमने ये पूरी सीवी को बनाना सीखा है। तो कितना इजी है। और ये सीवी आप आइंदा के बाद मीडिया खुद बनाएंगे, खुद सीवी बनाई, पीडीएफ बनाई, यूएसबी में लेके ये प्रिंट करवा के आगे सबमिट करवा दी, ठीक है। तो ये सीवी बनाना आपको आना चाहिए। तो ये सीवी कितनी ज़बरदस्त सीवी है, कितनी जो है ना कम टाइम में हमने बनाई है। ये डिज़ाइन प्रोफेशनल सीवी इसको कहते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल डिज़ाइन है। तो ये खुद बनानी है, खुद यूएसबी में लेके जाके प्रिंट करवा के जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना है आपने सबमिट करवानी है। ये आपका लाजमी काम है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीवी डिज़ाइन देखे है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।